हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। देखिए, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ये जो सीज़न है इसमें एक ख़ास तरह के पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो उनका मेन कंसर्न रहता है। अभी ये सीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, वही हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर अचानक से ना हमारे दांतों में बहुत तेज़ झंझनाहट जैसी फीलिंग हो रही है, या कनकनाहट जैसा लगता है मुझे, या बहुत तेज़ ठंड जैसा लगता है। और कुछ लोग कहते हैं ऐसा लगता है सर जैसे कुछ करंट जैसा लगा, जैसे ही मैं ग्लास का पानी सिप करता हूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडेपन का एहसास होता है। तो अगर इस चीज़ को टाइम से इंटरवेन ना किया जाए, मतलब इसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं किया जाए, तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो समस्या है इसके क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा फील होता है पेशेंट्स को या लोगों को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या इसकी रेमेडीज हो सकती हैं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे दांतों की बनावट कैसी होती है, तभी ये समझ पाएंगे कि दांतों में ठंड का लगना या कनकनाहट जैसा लगना या करंट जैसा लगना ये क्यों फील होता है किसी भी इंडिविजुअल को। देखिए, हमारे जो दांत होते हैं उनमें जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर दिखते हैं, यानी मुंह के अंदर जो दिखते हैं, दांत का स्ट्रक्चर जो दिखता है, उनमें सबसे पहली जो लेयर होती है वो इनामेल की होती है। उसके एक नीचे जो लेयर होती है वो है डेंटिन की लेयर होती है। और उसके नीचे क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं जो ब्रेन से दर्द, ठंडापन या गर्म या किस तरह की जो फीलिंग है उसको कैरी करती है ब्रेन तक। तो किसी भी वजह से अगर ये लेयर घिस जाए, ऊपर की जो प्रोटेक्शन लेयर घिस जाए, या वो हिस्सा दांत का जो हड्डी के अंदर है और हड्डी किसी वजह से अगर गल जाए, तो उसके जो नीचे हिस्सा होता है उसको हम लोग सीमेंटा बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज की बात है। तो अगर वो हिस्सा एक्सपोज हो जाए तो भी ठंड और गर्म का एहसास होता है। तो किसी भी व्यक्ति को ठंड और करंट जैसा लगना या ठंडापन या गर्म लगने का बहुत सारा कारण हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन जो कुछ रीजंस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की भी बात कर लेंगे। देखिए, जो सबसे मेन कारण होता है किसी व्यक्ति को ठंड और गर्म लगने का दांतों में, या कनकनाहट होने का या झंझनाहट होने का या करंट जैसा लगने का, वो है दांतों में कीड़ा लगना। अगर किसी भी व्यक्ति को दांत में कीड़ा लग रहा है, और कई बार दांत में जो कीड़ा है वो दो तरह से लगते हैं। एक तो ऊपर वाला हिस्सा जो दिखता है, दांत का जो ऊपर वाला लेयर है जिसको हम लोग ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं, अगर वहां से लगता है तो दिखता है। कई बार क्या होती है कि दांतों में जो सड़न होती है वो दो दांतों के बीच से शुरू होती है, तो वो हिस्सा दिखता नहीं है। उसके लिए किसी भी डॉक्टर को आपको एक्सरे करके देखें डॉक्टर साहब, या अगर कहीं बड़ा हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए वो चीज़, या दांत फ्रैक्चर हो जाए, तब वो दिखता है। ऐसे अदरवाइज चूंकि वो दो दांतों के बीच का एरिया होता है वो सामान्यतः दिखता नहीं है। तो अगर वो कीड़ा जो लग रहा है या केरीज जो है वो जो लग रही है, वो किसी भी तरह से एनामिल लेयर से नीचे चली जाए, यानी डेंटिन के लेयर में चली जाए, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ फ्लूइड होता है एक खास तरह का। उसमें प्रेशर का अगर चेंज होता है, तो प्रेशर के चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो नीचे नर्व्स होती है, जो नसें होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, सेंसिटाइज हो जाती हैं। इस वजह से ठंड और गर्म का एहसास होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। जो पहला मैंने बताया, मोस्टली दांतों में कीड़ा लगना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है आपके दांतों में ठंड और गर्म लगने का। अगर इसको टाइमली इंटरवीन ना किया जाए, अगर दांत में जो आपके सड़न है या कीड़ा है उसको, मतलब जो सड़ चुका है दांत, कीड़ा एक्चुअली नहीं होता, ये एक लेमैन टर्म है कि दांत में कीड़ा लग गया है, एक्चुअल कोई कीड़ा नहीं होता है। होता क्या है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो सड़ जाता है किसी वजह से। एसिड का सेक्रेशन होता है, बहुत सारा फूड लॉजमेंट हो जाता है, जो हम टाइमली ब्रश नहीं करते हैं, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। बट आज उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ये बहुत बेसिक सी चर्चा है, तो हम लोग इसी पे स्टिक करके रहेंगे आज। तो अगर दांत का जो सड़न है, दांतों की जो सड़न है वो डेंटिन तक पहुंच जाती है और हम लोग उस टाइम इंटरवीन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ प्रोग्रेस करके जो नीचे नर्व्स होती हैं वहाँ तक अगर पहुँच जाए, तो या तो आपको कई बार रूट कनाल कराना पड़ सकता है। मोस्टली उसका एक ही उपाय है, तरीका है उस दांत को सेव करने का, अदरवाइज नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, या फिर निकालने के बाद आपको मे बी इम्प्लांट लगाना पड़े या ब्रिज लगाना पड़े। तो ये कॉस्टली अफेयर होता है। आप शुरुआत में ही अगर आपको फील हो रहा है कि ठंड और गर्म लग रहा है और कीड़ा उसका कारण है, मतलब केरीज है या सड़न उसका कारण है, तो दांतों को फिलिंग, जो दांतों की फिलिंग होती है, मोस्टली आजकल टूथ कलर मटेरियल बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में,
तो उनसे आप उसको रिस्टोर करा लिए, उसकी फंक्शनैलिटी और उसके स्ट्रक्चर को। पहले ऐसा किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो वो कर देंगे। तो ये चीज़ एक कारण है दांतों में सड़न, जिसकी वजह से ठंड और गर्म लगने का प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों में या जिनमें पायरिया की दिक्कत होती है, उनके मसूड़े कई बार बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब हड्डी गल जाती है तो मसूड़ा उसको फॉलो करता है। मसूड़ा जो है वो तो हड्डी के ऊपर ही होता है, तो वो जैसे जैसे हड्डी गलती रहती है पायरिया के चलते, तो मसूड़ा भी उसको फॉलो करते करते नीचे आता है, और जो रूट्स होती है, जो दांत की जो जड़ें होती है, वो वातावरण में एक्सपोज हो जाती है। जो हमारा दांतों की बनावट है वो इस तरह से है कि वो हिस्सा जो सामान्यतः ओरल कैविटी में यानी मुंह के अंदर एक्सपोज रहता है, वो इनामल से प्रोटेक्टेड रहता है। जब तक इनामल इंटैक्ट है, आपका ऊपर जो व्हाइट रंग का लेयर होता है वो अगर इंटैक्ट है, तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो हड्डियों से कवर होती हैं, तो उसमें इनामल की ज़रूरत है नहीं। इस वजह से, मतलब जो ऐसा प्राकृतिक रूप से बनावट है, ईश्वर ने ऐसा बनाया है उसको कि वहाँ चूंकि पानी जाता नहीं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, इस वजह से वहाँ पे इनामल जैसा कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं दिया है गॉड ने। तो अगर वो लेयर यानी दांत के जो नीचे जो जड़ है वो अगर नीचे चली जाए, रिसेशन में चली जाए किसी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, मोस्टली पेरोडोंटल प्रॉब्लम होता है, पायरिया होता है, उसके वजह से ऐसा होता है, तो आपको ठंड और गर्म लगने की जो समस्या है वो 2-4 होना पड़ता है उसके लिए। तो एक और कारण हो सकता है, बहुत सारे लोग ना ब्रक्सिज्म इसको बोलते हैं, क्लेंचिंग करते हैं अपने दांतों को, हमेशा दबाते रहते हैं इस तरह से। तो इस वजह से भी क्या होता है कि आपको वियर फैशेट्स हो जाते हैं और दांत बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं। तो इस वजह से भी ठंड और गर्म लगने की समस्या हो सकती है। एक और कारण हमारे रीजन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब बिहार, यूपी, दिल्ली, एवरीवेयर, तो बहुत लोग गुटखा कंज्यूम करते हैं। गुटखा कंज्यूम करने से क्या होता है कि आपका जो ऊपर का जो सरफेस होता है कई बार दांत का, जिसको हम लोग ऑक्लूजल लेयर बोलते हैं, वो घिस जाता है, इनामल काफ़ी ज़्यादा घिस जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाती है वातावरण से। तो इस वजह से भी लोगों को ठंड और गर्म लगने की जो समस्या है, या करंट जैसा, या झंझनाहट या सनसनाहट, कई बार तो लोग कंप्लेन करते सर सांस भी लेते हैं, हवा भी अगर मुंह में कांटेक्ट में आ जाता है तभी बहुत तेज करंट जैसा दर्द होता है। और भी इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ब्रशिंग हैबिट्स, बहुत सारे लोग ना बहुत काफ़ी देर तक ब्रश करते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो सर्वाइकल वाला लेयर होता है, जैसे इस तरह से अगर ब्रश कर रहे हैं, तो जो जो दांत का हिस्सा एक्सपोज ज़्यादा है, जो ब्रशल्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा घिसता है, बिकॉज जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ब्रश और दांत के बीच में वो कम हो जाता है। नॉर्मली ब्रशिंग का एक टेक्निक होता है, उसका मैं अलग से कभी वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे लोग इस तरह से ब्रश चलाते हैं जैसे रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चला रहे हो। तो क्या होता है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्ड फोर्स लगाने से, या अगर सॉफ्ट टाइप के ब्रशल्स नहीं हो, जो ब्रश होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का अगर नहीं हो, तो वो घिस जाते हैं। इसके वजह से भी आपको जो डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है, वातावरण के कांटेक्ट में आ जाता है, और वहाँ पे नर्व्स की एंडिंग होती है, मतलब जो हमारे दांत के अंदर जो नसें होती हैं जो सेंसेशन पहुँचाती है ब्रेन तक, उनकी एंडिंग होती है वहीं पर, वहाँ पे वो ख़त्म हो रही होती है। तो वो वातावरण के कांटेक्ट में आ जाती है, और फ्लूइड के प्रेशर के चेंज होने की वजह से आपको ठंड और गर्म का एहसास होता है। ये कुछ कारण जिसकी वजह से मोस्टली डेंटल सेंसिटिविटीज़ होती हैं। बट अगर आप इन चीज़ों को टाइम से इंटरवीन नहीं करते तो प्रॉब्लम बस ये होगी कि इन द लॉन्ग रन आप उस दांत को खो बैठेंगे, मतलब टूथ लॉस हो जाएगा आपका। और देखिए, नॉर्मल बात है, जैसे ही एक साइड का किसी साइड का दांत निकलता है, आपने कभी घर में फील किया होगा, या मोस्टली जिन लोगों के दांत नहीं है एक साइड, वो फील करते होंगे इस चीज़ को, कि आप अपोजिट साइड से खाना शुरू कर देते हैं। ये ब्रेन का ऐसा कंडीशनिंग है कि नॉर्मली आप उस साइड से खाते ही नहीं है। अब जब उस साइड से नहीं खाते हैं, क्या होता है कि उस साइड के दांत जो है उसकी नेचुरल क्लेंजिंग जो है, जो नेचुरल क्लीनिंग होती है, वो और कम हो जाती है और उधर और ज़्यादा सड़न होने लगती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी है तो प्लीज़ आप, अच्छा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल रहा था बताना, आप अक्सर ऐड में देखते हैं कि सेंसोडाइन लगा लीजिए, या ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए। देखिए, ये क्या चीज़ होती है, ये शॉर्ट टर्म में रिलीफ तो कर सकती है, बट जो डिजीज जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको क्योर नहीं कर सकती है, उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। ये ठीक वैसा ही है कि अगर मान लीजिए मुझे टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया और मैं सिर्फ पैरास्टामोल खा रहा हूँ, क्योंकि टाइफाइड और मलेरिया पैरास्टामोल से तो ठीक होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर एंटीबायोटिक की प्रॉपर डोज चाहिए, प्रॉपर ड्यूरेशन में चाहिए। तो ये चीज़ क्या करती है, जब आप
इस तरह के मार्केट वाले पेस्ट इस्तेमाल करते हैं इन्हें लॉन्ग रन, तो क्या होती है वो नसों को ब्लॉक कर देती हैं बट डिजीज के प्रोग्रेशन को नहीं रोकती। तो होता क्या है कि जो चीज़ बहुत शुरुआत में बहुत इजी वे में आप किसी भी डेंटिस्ट से जाके ठीक करा सकते हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बाद में, चूंकि आपको वो साइन सिम्टम जो है उसका जो प्रभाव है उस बीमारी का, यानी ठंडा गर्म लगना, उसको वो क्या है उसको कम कर देती हैं ये जो पेस्ट आते हैं मार्केट में। लेकिन क्या होता है कि बीमारी तो बढ़ रही है, तो जब आप उसको टाल देते हैं तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन आपकी नसों तक पहुंच जाता है, आपके नर्व्स तक पहुंच जाता है। उस कंडीशन में या तो आप रूट कैनाल कराते हैं, या कई बार ऐसा भी देखा है मैंने, बहुत सारा दांत ऐसा होता है इट इज़ नॉट ईजी टू सेव थ्रू रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आप रूट कैनाल करा के भी बहुत ईजिली इसको सेव नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए कई बार तो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, या ब्लॉकेज होती है उसके कैनाल्स के अंदर, दांत में जो जड़ें होती हैं उसके अंदर कैनाल्स होती हैं जिसमें वो नर्व रन करती है, जिसमें वो नर्व जाती है। तो वो ब्लॉकेज होने के चलते कई बार जो डॉक्टर हैं वो निगोशिएट नहीं कर पाते उसको, मतलब उसको ठीक नहीं कर पाते। या कई बार इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोडोंटिस्ट। वो इंडोडोंटिस्ट बहुत ही कम नंबर्स में है, बड़े शहरों में ही मोस्टली मिलते हैं। तो नॉर्मल जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं वो उसको ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना कॉम्पिटेंट और इतनी ट्रेनिंग उनकी रहती नहीं कि इस तरह की टफ जो निगोशिएटिंग टूथ होते हैं उसको वो निगोशिएट कर पाए और उसको वो ठीक कर पाए। तो बेटर ये होगा कि जैसे ही आपको ये सब साइन सिम्टम दिखते हैं, आप आस पास के किसी भी डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाइए, जो जिनके पास एटलीस्ट BDS की डिग्री हो, उनके पास जाइए। वो बहुत इजी वे में आइदर फिलिंग के थ्रू या जिस वही कारण से हो रहा है, अगर आपको ब्रक्सिज्म के चलते हो रहा है तो आपको कुछ और ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है, मे बी नाइट गार्ड दे सकते हैं, या किसी प्रोस्टोडोंटिस्ट को रेफर कर सकते हैं जो आपके किसी मतलब कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम है उस वजह से हो रहा है। वो रूल आउट करेंगे कि क्या है ऑक्लूजन, उनका जो है ऑक्लूजन जो पैराफंक्शनल मूवमेंट इनको बोलते हैं, ये सब क्यों हो रहा है उसका फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या रीज़न। उसके देखिए जो ब्रक्सिज्म होता है इसके बहुत सारे रीज़न, ये एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मैं इस पर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक बड़ा वीडियो बनता है इस पर, कि इससे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट आपको डेंटिस्ट ये बता देंगे कि हाँ क्या क्या कारण हो सकता है, या वो किसी और डॉक्टर के पास रेफर भी कर सकते हैं, जिसको प्रोस्टोडोंटिस्ट या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास भी रेफर कर सकते हैं। कई बार प्रोस्टोडोंटिस्ट और मैक्सिलोफेशियल सर्जन दोनों ज्वाइंटली मिलकर इसको डिसाइड करते हैं कि क्या एग्जैक्टली इसका रीज़न है और क्या इसकी रेमेडी यानी क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है ब्रक्सिज्म जो है। या आपका गुटखा खाने के कारण है, या आपको रिसेशन के चलते हैं, मतलब मसूड़ा नीचे जा रहा है, तो वो आपको वो डेंटिस्ट ठीक कर सकते हैं। या इसका भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होता है जिसको हम लोग पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं, वो उनके पास रेफर कर सकते हैं। या आपको ग्राफ्ट किया जा सकता है, या आर्टिफिशियल बोन डाल के गाइडेड बोन रीजनरेशन उसको बोलते हैं, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इस पर डिस्कशन करेंगे कभी हम लोग। वो ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं, एक परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन आपको दिया जा सकता है। बट अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो यू विल लैंड अप इन अ बिग प्रॉब्लम। आप लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि शुरुआत के दिनों में स्पेशली, अब तो ये चीज़ काफ़ी सिनेरियो चेंज हो रही है, शुरुआत के दिनों में जो नॉर्मल डेंटल प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, और जब वो कंडीशन या बीमारी है वो बढ़ जाती है तो कई बार आते हैं फुल माउथ ओरल रिहेबिलिटेशन के लिए, यानी कि फुल माउथ इम्प्लांट कराने के लिए। एंड इट कॉस्ट, मतलब किसी भी हाल में इसका कॉस्ट नॉट लेस देन 2 lakhs होता है। अब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख का खर्च करना, इट्स नॉट ईजी। सो बेटर है कि जो आपको नेचर ने दिया है उसको प्रोटेक्ट करें आप, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ना लें। अगर आपको डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी है, दांतों में ठंड और गर्म लगने की समस्या आपको हो रही है, तो प्लीज़ ये जो मार्केट में ये जो पेस्ट मिलते हैं, इस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल ना जाए। आप नियर बाय किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको इसका रेमेडी जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।